हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वास्तु एपिसोड है वो इंडस्ट्रियल यानी जो हम कहते हैं ना औद्योगिक वास्तु पे आधारित है। कई बार हमें ऐसे मेल आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं कि सर जी हमें फैक्ट्री लगानी है तो हमें किस दिशा का प्लॉट खरीदना चाहिए, हमें वास्तु में ऐसे कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन क्वालिटी में और क्वांटिटी में और बिजनेस खूब अच्छा चले और प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड क्वालिटी में मिले। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आज हम ये पूरे सब टॉपिक लेके आपको एक इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अगर आपकी फैक्ट्री का प्लान कर रहे हो या आप छोटी बड़ी कोई रिनोवेशन फैक्ट्री में करवा रहे हो या कोई नई फैक्ट्री बनवा रहे हो या कहीं आप रेडी फैक्ट्री खरीदने जा रहे हो, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आज इस एपिसोड के वास्तु के टॉपिक में रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बता देंगे आपको, हमारे ये एक बोर्ड के ऊपर एक प्लॉट दिख रहा है जो साउथ ईस्ट फेसिंग है। यानी वास्तु के अंदर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको कई वीडियो में ऐसा कहा गया है कि कभी भी प्लॉट खरीदो तो वो ईस्ट फेसिंग का या नॉर्थ फेसिंग का खरीदना, साउथ या अग्नि या वेस्ट या साउथ वेस्ट फेसिंग का मत लेना। पर ऐसा नहीं है। वास्तु के अंदर हमको किस तरह से कैलकुलेट करना है, चाहे हमारे को ये प्लॉट मिल गया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट का प्लॉट हो, तो भी आप ऐसा मत सोचिए कि ये प्लॉट आपके कोई भी औद्योगिक वास्तु या आपके कॉमर्शियल वास्तु या आपके रेसिडेंशियल वास्तु के लिए हानिकारक रहेगा। हमें जो इनसाइड जो वास्तु बनाना है, जो हमारा प्रत्यक्ष और परफेक्ट वास्तु होना चाहिए, इसके अंदर हम एक ऐसी रेशियो के हिसाब से हम इसका मेन एंट्रेंस बना सकते हैं कि अगर हमारा प्लॉट या इंडस्ट्रीज का प्लॉट हो और आपको ये प्लॉट शायद साउथ का मिल रहा है तो साउथ ईस्ट में एंट्री आ रही है, या बाई चांस इसकी साउथ वेस्ट में भी एंट्री आ सकती है, या फिर इसकी वेस्ट में भी एंट्री हो सकती है, तो आप कहीं पे भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में आज वही समझाना चाहता हूँ कि आपकी एक बार प्लॉट की एंट्रेंस कोई भी दिशा की हो तो आपको वास्तु के अकॉर्डिंग इनसाइड का जो वास्तु है उसको कैसे स्टेबल करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे पंच तत्वों को अपने अपने स्थान पे रखना है जिससे हमें पंच तत्व की साइकिल राइट फंक्शन में काम करे और हमें अच्छा वास्तु मिले। फ्रेंड्स, समझो कि ये एक वास्तु है, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, साउथ ईस्ट में इसकी एंट्री है। पर जब हम अंदर की फैक्ट्री बनाएंगे तो वो एकम को, वो वास्तु को हम किस तरह से डिजाइन करेंगे। अगर आपको इसकी ईस्ट की एंट्री दोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर इसको नॉर्थ की एंट्री दोगे तो इस वास्तु को देखेंगे तो ईस्ट की एंट्री ही संभव है, नॉर्थ की एंट्री मिलना यहाँ पे असंभव है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस वास्तु की जो कैलकुलेट है इसको कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये जितनी लेंथ है ये कंस्ट्रक्शन एरिया की, उसके 9 पार्ट करके सेंटर में से इसका डोर दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा ईस्ट का डोर, तो यहाँ पे ईस्ट की एंट्री हम इसको दे देंगे। तो वास्तु के हिसाब से हमारी जो एंट्री थी प्लॉट की वो चाहे भले साउथ ईस्ट की थी, पर हम यहाँ पे एंट्री में सुधार कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या क्या और ध्यान रखना है जिससे वास्तु हमारा परफेक्ट हो। तो सबसे पहले हमें इस वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार की अगर बिजनेस होगा तो वहाँ पानी की आवश्यकता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारे वास्तु में और वास्तु शास्त्र के अंदर कौन सी दिशा में पानी का स्रोत दिखाया गया है। अब हम चॉइस करेंगे हमें कौन सा पानी रखना है। हमें जमीन के अंदर का जल स्रोत चाहिए कि जमीन के ऊपर का जल स्रोत चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी वास्तु के अंदर बोरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी या हमारी फैक्ट्री में अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जरूरत है, तो आप उसको इधर स्थापित कर दीजिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, या फिर कहीं पे भी बोरिंग रख दीजिए, बोरवेल। तो वास्तु के हिसाब से हमारी एंट्री ईस्ट की हो रही है और पानी का स्थान भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। इसी तरह आपको इसको डिजाइन करना है। देखिए यहाँ पे आपको देखोगे तो कोई भी एंट्री होगी तो वास्तु में यहाँ पे कैसे सेट करके दिखा रहा हो वो देख लीजिए। प्लॉट की एंट्री भूल जाओ, अगर प्लॉट की एंट्री में अगर आप फंस गए तो आप अंदर का वास्तु नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि कई बड़ी फैक्ट्रियों के हमने देखा है कि प्लॉट में नॉर्थ की ले लेते फिर अंदर के वास्तु में वो उनको वास्तु सेट ही नहीं कर पाते। अगर अच्छा वास्तु करना है तो ये मेरी वीडियो आवश्यक देखिए और आपको 100% यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल जोन में अभी कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, आप इंडस्ट्रीज हो। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तो एंट्री का हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ये हमारी वाटर टैंक बन गई अंडरग्राउंड। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हमें जनरेटर भी रखना है और इस फैक्ट्री में हमें एक बॉयलर की भी आवश्यकता है और एक भट्टी की भी आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा अग्नि का जोन कौन सा है। तो साउथ ईस्ट हमारा अग्नि का जोन है। तो यहाँ पे आप
जनरेटर रख सकते हो, जो कभी हमारे एकम में लाइट ना हो तो हम जनरेटर के माध्यम के द्वारा लाइट को प्राप्त कर सके। यानी यहाँ से बिजली सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ पे हमारे बिजली का कोई खंभा होगा तो भी चलेगा, स्विच बोर्ड होगी, पूरी मेन स्विच होगी बिजली की, तो ये अग्निकोण में ही रखनी है। और अगर यहाँ पे आपको कोई बॉयलर की आवश्यकता है जिसमें भट्टी बनानी है, अब आपको वो जज करना है कि भट्टी हमें प्लांट के अंदर चाहिए कि आउटर स्पेस में चाहिए। तो अगर प्लांट के अंदर चाहिए हमें भट्टी का, तो यहाँ पे अग्निकोण के अंदर आप यहाँ पे भट्टी बना सकते हो। यानी यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की कोई भी अगर उसको गर्म करना चाहते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। यानी देखिए, अब आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर पानी का स्रोत आपको प्राप्त करना है जमीन में से तो वो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के अंदर जनरेटर रखना है, इलेक्ट्रिसिटी रखनी है तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी पूरी भट्टी हीटर रूम जैसा आ जाएगा, जिससे यहाँ पे आप कोई भी चीज प्रोसेस कर सकोगे। अगर आपको कूलिंग टावर की आवश्यकता है तो आपको अब कहाँ रखनी है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो कूलिंग टावर की डिजाइन आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी कूलिंग टावर खड़ा कर सकते हो और उसमें पानी का स्रोत कर सकते हो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के अंदर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में पानी रख सकते हैं जो जमीन से ऊपर होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में वो पानी आएगा जो जमीन के अंदर रहेगा, यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ये ओवरहेड वाटर टैंक। तो इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने जल तत्वों को भी बैलेंस करके दिखाया आपको, साउथ ईस्ट में अग्नि तत्वों को भी बैलेंस करके दिखाया, यानी फायर रिलेटेड, यहाँ पे फायर रिलेटेड, यहाँ पे जो भी फायर रिलेटेड जो भी संसाधन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसी तरह अब यहाँ पे आएगी जो भी चीज हमारी एक शौचालय की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें शौचालय कहाँ बनाना है। अगर हमें फैक्ट्री के अंदर कहीं हमें शौचालय बनाना है कि हमारी जो प्रीमाइसिस है यानी जो हमारा प्लॉट है उधर शौचालय बनाना है, तो आप अगर प्लॉट के अंदर शौचालय बनाना पसंद करते हो तो ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के बीच में आता है SSW। तो SSW जोन के अंदर आप कोई भी शौचालय की रचना कर सकते हो, जिससे आपका वास्तु के हिसाब से पूरा शौचालय हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे शौचालय का यूनिट बना सकते हो, या आउटर में बनाओगे या इनसेट बनाओगे, डायरेक्शन यही आपको रखनी है, तो ही आपका एक वास्तु फैक्ट्री का वास्तु यहाँ बैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक पेंट्री की जरूरत है, वहां पे आपको चाय पानी या कुछ भी ऐसा बनाना है, उसकी भी एक आवश्यकता है, कैंटीन बनानी है, तो आप यहाँ पे उसको डिजाइन करते हो साउथ ईस्ट कॉर्नर में। यहाँ पे आप छोटी बड़ी कुकिंग रेंज रख के कि यहाँ पे आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो कि यहाँ पे पेंट्री बन जाए। तो साउथ ईस्ट के अंदर पेंट्री आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फायर आ गया, भट्टी आ गई। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर आपकी टॉयलेट आ गई। आपकी जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर को नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक को नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। यहाँ पे आएगी अंडरग्राउंड वाटर टैंक। एंट्रेंस जो हमारी आएगी प्लॉट की वो साउथ ईस्ट की आ रही है, फैक्ट्री की ईस्ट की एंट्रेंस आ रही है। अब यहाँ पे हमारे जो मेन यहाँ के ओनर है, जो बॉस है, जिसकी ये फैक्ट्री है, तो उसको कहाँ सिटिंग करानी है, तो उसकी सिटिंग हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर में कीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पे उनकी एक टेबल लग जाएगी और यहाँ पे उनकी चेयर आ जाएगी। उनका मुंह या ईस्ट जोन की तरफ रहेगा या नॉर्थ जोन की तरफ, कैसे भी करके उनको इस तरह से आप पूरी डिजाइन करके बिठा सकते हो। यानी उनकी जो मेन केबिन है वो साउथ वेस्ट में आ जाएगी। यहाँ पे भी उनका वास्तु एकदम क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे पूरी इंडस्ट्रीज की जो भी हम आपको वास्तु दिखा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें रख के, ऐसा ऐसा प्लानिंग करके, ऐसी ऐसी डिजाइन करके आप ये वास्तु को बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे आएगी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता वाला माल बनना चाहिए, यानी हमारी जो है क्वालिटी। अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है और क्वांटिटी भी नहीं है तो बिजनेस हमारा चलेगा नहीं। तो हमें कहीं भी हमारा ऐसे मशीनरीज है तो उस मशीनरीज को इस तरह से सेट करनी है कि उसके जो वर्कर है, जो हमारा प्रोडक्शन करते हैं, या उनका फेस नॉर्थ की तरफ रहेगा, या फिर इस तरह से सेट करो कि मशीनरी में जो है या उनका फेस ईस्ट की तरफ रहेगा। इस तरह से उनको बिठाऊंगे। अगर आपको क्वालिटी से, कहते हैं ना, कई फैक्ट्री के अंदर हमें क्वालिटी नहीं मिलती पर क्वांटिटी मिलती है,
और कहीं पे क्वालिटी को ध्यान देते हैं तो क्वांटिटी नहीं मिलती। तो बिजनेस में हमेशा छोटा बड़ा संघर्ष चला रहता है। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान रखना है। तो मशीनरी को इस तरह से सेट करना है कि उस पर काम करना। यहाँ पे एक मशीनरी सेट कर लो, यहाँ पे मशीनरी सेट कर लो, यहाँ पे वर्कशॉप की तरह जो हमारा प्रोडक्शन करता है, जो लेबर्स वो यहाँ पे काम कर सके। इस तरह से या ईस्ट फेसिंग कीजिए या नॉर्थ फेसिंग कीजिए, इस तरह से फैक्ट्री के अंदर आप ये चीज को बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चीज आती है कि हम रॉ मटेरियल कहाँ रखें और रेडी मटेरियल का स्टॉक कहाँ रखें। तो रॉ मटेरियल एंड रेडी मटेरियल को आप दो जगह रख सकते हो। रॉ मटेरियल आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो और रेडी मटेरियल, यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया और यहाँ पे रेडी स्टॉक हो गया। तो इसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप अपनी ऐसी केबिन बना दो कि जहाँ पे अपना रॉ मटेरियल भी पड़ा रहे और रेडी मटेरियल भी पड़ा रहे। अगर रेडी मटेरियल वहाँ पे रॉ मटेरियल आपको वहाँ पे नहीं रखना तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी रॉ मटेरियल रख सकते हो। तो इस तरह छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखने से हम पूरी हमारी इंडस्ट्रीज की जो वास्तु करने जाते हैं तो वहां पे हम ये ध्यान देखते हैं कि हमको कौन सा एलिमेंट कौन से डायरेक्शन में चाहिए, कौन से चीज कहाँ रखनी है, कहाँ पे कैसा हमारा एक्टिविटी होनी चाहिए, कहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए, कहाँ पे कहते हैं ना कि अगर हमें किसी रिसेप्शनिस्ट को भी बिठाना पड़ता है तो उसका फेस भी, यानी यहाँ पे ये बात आएगी कि आपके इस फैक्ट्री के अंदर या कोई भी फैक्ट्री के अंदर मालिक से लेके चपरासी तक कोई भी किसी को भी आप बिठाओगे तो उसका फेस खाली दो ही डायरेक्शन में आनी चाहिए, या नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग करके किसी भी बंदे को इस फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी वर्क करने वाले को बिठाओगे तो आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी और आपका बिजनेस में खूब बहुत मजा आएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, पर वास्तु एक प्रॉपर होना चाहिए। अब कोई कारण सर आपकी साउथ वेस्ट के अंदर समझो कि मेन सीटिंग नहीं हो रही आपके बॉस की, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले साउथ वेस्ट में अगर आपको जगह नहीं मिल रही कैबिन और कोई कारणवश आपको सीटिंग मिल रही है नॉर्थ वेस्ट में, तो आप किसी भी अपने ओनर को नॉर्थ ईस्ट में बिठा सकते हो, मेन ओनर जो कंपनी का है, और उनको यहाँ पे साउथ वेस्ट में छोटी सी एक कैबिन दे दो। जब वो सुबह काम यानी फैक्ट्री घर से जब फैक्ट्री में आए तो वो फैक्ट्री में आते ही पहले नॉर्थ साउथ वेस्ट में बैठेंगे और वहाँ यहाँ पे इस कैबिन में अपने कर्मचारियों को बिठा के उनके साथ छोटी मीटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा स्टेबिलिटी उनकी बनी रहेगी। फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में चले जाए या नॉर्थ वेस्ट में चलाए, पर जब सुबह आते हैं लंच करते हैं और रात को घर जाते हैं शाम को फैक्ट्री बंद करके, तो उससे पहले उनको यहाँ पे आधा पौना घंटा बैठना है, जिससे बिजनेस की स्टेबिलिटी हमेशा कंटिन्यूटी रहे। क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर नहीं बैठेंगे तो आपको बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त होगी। फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, साउथ ईस्ट में चला जाए, एज पर स्पेस एज पर केस, यानी आपके पास जैसी फैसिलिटी है वैसी ऑफिस बना सकते हो। पर यहाँ पे जो मोटा मोटा हम लेंगे तो इस तरह से आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आपको कोई भी अगर फैक्ट्री का वास्तु भी देखने जाना है या वास्तु भी करने जाना है उन वास्तु कंसल्टेंटों को, तो उनको ये सब चीज माइंड में रखने ही किसी फैक्ट्री का वास्तु देखने जाए। ये जो मैंने टॉपिक बताया है, जो यहाँ पे मैंने एलिमेंट को जो बैलेंस किया है, वो 100% ऐसा ही करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी स्पेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ रखे। अब यहाँ पे आप फायर की कोई भी चीज तो कहाँ से, ईस्ट से सेंटर से लेके साउथ के सेंटर तक इतना जोन मिल रहा है हमें फायर रिलेटेड। अगर हम कंपनी के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फायर का जोन है, फिर यहाँ से लेके पूरा हमारे वाटर का जोन है। तो आप वाटर रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ रख दो, फायर रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ रख दो, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ रख दो, वर्कर रूम्स यहाँ बना दो, वर्कर केबिन यहाँ बना दो। फिर आपको रिसेप्शनिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो उनको अवश्य मेन एंट्रेंस में बिठाओ, उनका भी मुख आपका नॉर्थ की तरफ ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में फेस करके अपने किसी भी क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो क्लाइंट को संतोषकारक रिजल्ट मिलेगा, वो उनकी बात समझेंगे और वो हमारे बिजनेस के अंदर सपोर्टेड होगी। अगर आपका कोई भी ऐसा स्टाफ है जो कोई डिजाइन कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है या फिर मार्केटिंग कर रहा है, तो उनको नॉर्थ वेस्ट में कैबिन दे दो, ये नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे भी उनकी एक कैबिन बना दो। ये सब क्या है, आपको एज पर वास्तु ही ड्राइंग करोगे ना तभी पता चलेगा। तो उनकी कैबिन की डिजाइन इस तरह से कर दो, यहाँ से एंट्रेंस दे दो, फिर यहाँ पे उनकी टेबल्स रख दो, नॉर्थ फेसिंग उनको बिठा दो
या फिर दूसरी टेबल यहाँ करके ईस्ट फेसिंग बिठा दो, हमें नॉर्थ वेस्ट में उन्हें सेट करना है जिससे वो हमारे बिजनेस के ग्रोथ में हमें सपोर्ट करें। इसी तरह पूरा वास्तु अगर आप बहुत अंदर तक मेहनत करेंगे और छोटी छोटी चीज लेंगे तो फैक्ट्री के अंदर 7 से 8 से 10 ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट को अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आपकी वास्तु एकदम परफेक्ट हो जाएगी। मेन आपको वहां पे जनरेटर का ख्याल रखना है, अंडरग्राउंड वाटर का ख्याल रखना है, कूलिंग टावर का, फिर ये भट्टी का, को ऐसे ही सब कुछ आपको देखनी है कि वो कहाँ का रख सकते हो। बॉयलर आ गया तो उसको भी किस तरह से सेट करोगे। बड़े बड़ी फैक्ट्री के अंदर ये सब अभी आवश्यकता है क्योंकि उनको मास प्रोडक्शन के लिए उनको ये सब चीज ऐसे दिशा में आप दे दो कि उनको वो उसमें कोई मेंटेनेंस ना है और उससे जो प्रोडक्ट मिले क्वांटिटी भी मिले और क्वालिटी भी मिले। अगर वास्तु के हिसाब से कोई भी कंपनी होगी तो वहां पे कभी क्वालिटी की भी फरियाद नहीं आएगी, नहीं क्वांटिटी की कंप्लेन आएगी। अगर बिजनेस आया तो धुआं प्रोडक्शन मिल जाएगा और वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों यहाँ मेंटेन कर सकेंगे अगर आपका वास्तु सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रही, आप भी कोई फैक्ट्री से जुड़े हैं या आप कोई छोटा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए अभी आप कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी वास्तु डिजाइन करवानी है तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।